आप इस भारतीयता को अपने जीवन में लाएं और भारत स्वाभिमान को अपने जीवन से शुरू करें, तो सबसे पहला काम करिएगा, भाषा के स्तर पर अपनी गुलामी को छोड़िए। जितना ज्यादा आप मातृभाषा का उपयोग करें अपने जीवन में और जितना ज्यादा मातृभाषा को बढ़ाएं और फैलाएं अपने जीवन में, उतना ही ये विदेशी भाषा कम होती जाएगी। भाषा का सबसे बड़ा तर्क है कि इसका जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतना ज्यादा ये बढ़ती है और जितना कम प्रयोग होगा उतना ये घटती है। अंग्रेजी का प्रयोग अगर आपके जीवन में ज्यादा होता रहेगा तो अंग्रेजी बढ़ेगी और अंग्रेजियत बढ़ेगी। उसके स्थान पर आप मातृभाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो मातृभाषा बढ़ेगी और वो फैलेगी। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपको लगे तो आप आज से ही स्वीकार करें कि मातृभाषा को प्रधानता देना शुरू करिए। अपने परिवार में सारे काम मातृभाषा में करिए, बोलचाल के काम मातृभाषा में करिए, पड़ोसियों से बोलचाल के काम मातृभाषा में पूरे करिए। आपको बैंक में जाकर खाता खोलना है तो हस्ताक्षर मातृभाषा में करिए। आपको बैंक का फॉर्म भरना है तो मातृभाषा में भरिए। अभी ये सारी सुविधा भारत में उपलब्ध हो गई है। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं हमारा बैंक अकाउंट में तो अंग्रेजी का हमने हस्ताक्षर कर दिया है, वो बदल सकते हैं, किसी दिन भी बदला जा सकता है। आप अपने बैंक में जाकर एक निवेदन पत्र देंगे कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं, मैं मातृभाषा में हस्ताक्षर करना चाहता हूं, बैंक आपको उसकी अनुमति देगी और आप उसी दिन से अपने अभियान को शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले अपने हस्ताक्षर बदलिए, अंग्रेजी से हटाकर उसको मातृभाषा में करिए। दूसरा काम, आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए। आप जब पत्र के ऊपर पता लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए। अगर संभव है दूसरे राज्य में पत्र लिख रहे हैं जो आपके राज्य के बाहर है तो राष्ट्रभाषा में लिखिए। राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है, हिंदी में पत्र पढ़ा जाता है और हर जगह भेजा जाता है और पहुंचाया जाता है। अपने राज्य से राज्य में पत्र लिखें तो पता लिखना, पत्र लिखना मातृभाषा में, अपने राज्य से बाहर राज्य वाले में पत्र लिखें तो पता लिखना और पत्र लिखना राष्ट्रभाषा में। यहां से शुरू करिए। घर के बच्चों के नाम मातृभाषा में रखिए, राष्ट्रभाषा में रखिए, ये अंग्रेजी वाले नाम बदल डालिए। और इसके आगे चलें तो आपके जीवन में जहां जहां भाषा के उपयोग की बात आती है, आप पूरी कोशिश करिए ईमानदारी से कि आप मातृभाषा में ही लिखें, पढ़ें, बोलें, चिंतन करें, हंसें, गाएं, सपने देखें और उन सपनों को आगे बढ़ाएं। यहां से शुरू करिए। फिर इसी तरह से एक दूसरी शुरुआत करिए कि वस्त्र के स्तर पर, भूषा के स्तर पर भारतीय हो जाइए। अंग्रेजी भूषा को जितना जल्दी छोड़ सकें छोड़ दीजिए। कोट है, पैंट है, टाई है, 3 पीस सूट है, ये आपकी जरूरत नहीं है। आप अपने भारतीय परिवेश में आ जाइए, भारतीय परिधान में आ जाइए, लुंगी में आ जाइए, धोती में आ जाइए, कुर्ता आ जाइए, पजामा आ जाइए। कुर्ता पजामा भी थोड़ा भारतीय, बहुत तो नहीं है, लेकिन फिर भी टी शर्ट, पैंट, जीन्स और वगैरह वगैरह उनसे तो थोड़ा ज्यादा ही भारतीय। तो भूषा के स्तर पर थोड़े भारतीय होने की कोशिश करिए। मोजे और जूते पहनना कम से कम कर दीजिए। कम से कम साल में 15-20 दिन जब बहुत ठंड पड़ती हो तभी पहनिए, बाकी दिन तो खुले हुए चप्पल ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे हैं। और चप्पलें खरीदिए तो विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति को पूछिए कि ये मरे हुए स्वाभाविक मृत्यु वाले जानवर से बनाया हुआ है, उसके चमड़े का है, या इसको काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का। अगर काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का है, कत्ल करके जानवर के चमड़े से वो बनाया गया, उसको छोड़ दीजिए। उससे अच्छा है जो स्वाभाविक मृत्यु से मरा है उसका पहने, रबर का पहने, लकड़ी का पहने, तो वो तो उपलब्ध ही है सब जगह। इसी तरह से और थोड़ा आगे बढ़े, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं तो अंग्रेजी तरीके से मत मनाइए। परम पूजनीय स्वामी जी ने कहा कि मोमबत्ती लगाना फिर उसको फूंक मार के बुझाना, अब बुझाना ही था तो जलाया क्यों उसको, वो तो बुझा ही हुआ था पहले से। और हमारे यहाँ तो जलता हुआ दीपक बुझाते हैं तो किसी की मृत्यु पे ही होता है, जन्मदिन के समय तो ये नहीं होता। तो ये मोमबत्ती जलाना फिर उसको बुझाना, इस पद्धति से जन्मदिन मत मनाइए। जन्मदिन मनाना है तो दीपक जलाइए, यज्ञ करिए, हवन करिए, ऐसे कुछ अच्छे काम करिए, पेड़ लगाइए, पर्यावरण को हरा भरा बनाइए। अगर सारे लोग एक छोटा सा संकल्प ले लें कि जो दिन जन्मदिन होगा उस दिन हम यज्ञ करेंगे और उसके साथ एक पौधा लगाएंगे, एक पेड़ लगाएंगे, तो भारत देश में 115 करोड़ लोगों का कभी ना कभी तो जन्मदिन आता ही है। तो 115 करोड़ पेड़ लगेंगे और 115 करोड़ लोग यज्ञ करने लगेंगे। उस यज्ञ करने से जो वायु शुद्ध होगी, जो वायु पवित्र होगी, उसकी वजह से पूरा पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होगा, तो देश का प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा।
तो यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगवाएं, इस तरह से जन्मदिन मनाएं। विवाह अगर आपके घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, तो माफ करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये ब्रास बैंड तो नहीं ही आना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको हमला करने के लिए उपयोग किया है। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना के ला रहे हैं। तो आप इस पद्धति से विवाह मत करिए जैसे ब्रास बैंड वाला। और रात के 12 बजे तो विवाह कभी भी मत करिए, दिन में विवाह करिए। सारे शुभ मुहूर्त दिन में भी होते हैं, विवाह के रात में ही नहीं होते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में करना शुरू कर दें। भोजन के स्तर पर कभी भी विदेशी भोजन, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन या तो डबल रोटी, पाव रोटी, बिस्किट आदि, इनका बंद करिए उपयोग। अपने देश के भोजन का, स्वदेशी भोजन का उपयोग करिए। तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी, भोजन के स्तर पर स्वदेशी, गीत संगीत भजन के स्तर पर स्वदेशी जितना बन सके, लोक व्यवहार में जितने स्वदेशी हम हो सके। हाय हेलो मत करिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करिए। ये तो यूरोप और अमेरिका की समस्या है गुड मॉर्निंग, क्योंकि वहां कोई भी सुबह अच्छी होती नहीं, इसलिए वो गुड मॉर्निंग करते रहते हैं। वहां तो सूरज निकलता नहीं, 6 महीने तो सूरज दिखाई देता नहीं। जिस दिन गलती से सूरज दिखाई देता, गुड मॉर्निंग होती है। अभी हम सब लोग स्कॉटलैंड गए थे, तो हम बस से घूमने जाते थे, तो हमारे बस में घुमाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, संयोग की ऐसी बात थी कि हम जिस दिन पहुंचे उसके अगले ही दिन सूरज निकल आया और खूब चमकता हुआ सूरज निकला। तो उन्होंने वहीं से अपनी बात शुरू की कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये चमकता हुआ सूरज यहां लंदन में दिखाई दे रहा है। मतलब सूरज दिखाई नहीं देता, 6-6 महीने नहीं दिखाई देता, 8-8 महीने नहीं दिखाई देता। इसलिए हर आदमी एक दूसरे को इस बात की भावना प्रेषित करता है कि आपकी सुबह अच्छी हो, गुड मॉर्निंग, माने सूरज का दर्शन हो। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, यहां तो हर दिन सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। इसलिए यहां गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है। हमारे यहां तो नमस्ते है, ओम है, शुभ प्रभात है, इतने अच्छे शब्द हैं। और वहां गुड इवनिंग और गुड नाइट भी इसलिए की जाती है, कोई नाइट अच्छी नहीं होती, पता नहीं किस रात को ठंडी हवाएं चल जाएं, किस रात को बर्फ गिर जाए, इसलिए गुड नाइट की बात करते हैं। यहां तो एवरी नाइट इज गुड नाइट, तो हर सुबह अच्छी है, हर शाम अच्छी है। तो आप ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के चक्कर में मत फंसिए, अंग्रेजों की नकल मत करिए। और ये हाय हेलो तो बहुत ही खराब है। हम तो हाय हाय करके छाती तब पीटते जब कोई मरता है हमारे घर में। यहां एक दूसरे को अगर अभिवादन कर रहे हैं तो हाय, वो हाय हाय, मैंने पता नहीं उसका कौन मर गया, हमारा कौन मर गया। ये हाय हाय मत करिए, हेलो मत करिए। अपने पास बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शब्द है ओम, उसका उच्चारण करिए। फोन पर भी वही बोलिए और मिलते हैं तो आपस में वही बोलिए। तो अपने जीवन से शुरू करिए। आपके जीवन से जब ये छोटी छोटी चीजें शुरू हो जाएंगी और सामने वाला उनको देखेगा तो प्रभावित होगा, फिर वो भी आपके जैसा ही बनेगा। जैसे ही वो आपके जैसा बनना शुरू होगा, वो भी भारत स्वाभिमान में जुड़ता जाएगा। तो आप प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं, परोक्ष रूप से भी करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं। आपके आचरण से किया हुआ एक काम। श्रद्धेय आचार्य जी बार बार एक बात कहते हैं कि हम अगर एक काम करें वो लाखों शब्दों से बड़ा होता है। तो हमारे आचरण में एक चीज हमने उतारी और सामने वाले को वो दिखाई दी, तो हमारे लाखों शब्दों पर वो भारी पड़ेगा एक छोटा सा काम जो आचरण में उतार कर हम करेंगे। तो ये भारतीयता और स्वदेशीपन आपके आचरण में आ जाए तो अंग्रेजियत और विदेशीपन हमारे समाज व्यवस्था से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है और हम सब इस विश्वास पर खरे उतरेंगे और ईश्वर हमको शक्ति देंगे इस काम को करने के लिए, ताकि हम सफल हों, हमारा अभियान ये भारत स्वाभिमान सफल हो। आपका आभार, धन्यवाद।